शामुल हक साहब, ये ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन किया, खूब धरना दिया आपके नेताओं ने। ये एग्जिट पोल के नतीजों की टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं पूजा जी, सबसे बड़ी बात है जिस हिसाब से कल की जो घटना घटी है, मैं उसकी निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई बाहरी आदमी बगैर किसी बोले हुए स्ट्रांग रूम के अंदर किस हिसाब से प्रवेश कर सकता है। ये कहीं न कहीं समझ लीजिए एक षड्यंत्र है, लंबी साजिश है। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे लीडर वहां पहुंच गया और हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, नहीं तो और भी कुछ घटना घट सकती थी। इस तरह के देखिए, जब स्ट्रांग रूम में हमारे जनता द्वारा जितने भी वो अपने माइंड का वोट का दिया हुआ ईवीएम में समझ लिए वहां ये है, तो इस हिसाब से फिर ईवीएम के ऊपर नजर रखना या फिर उसमें छेड़छाड़ करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी एक षड्यंत्र है। वो देख रहे हैं कि मैं हार रहा हूं, लेकिन एग्जिट पोल लोग उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं। एग्जिट पोल में हर जगह जीत हो रहा है, लेकिन पूजा जी एग्जिट पोल एग्जैक्ट कभी नहीं होता है। जैसा कि अभी राजीव रंजन जी कहें कि जो टुडे चाणक्य जो बढ़ा के दिखा रहे 2024 का भी उन्होंने हवाला दिया कि 2024 में 400 का पार था, लेकिन क्या परिस्थिति हुआ। तो देखिए, हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव बस 3 दिन के बाद 4 तारीख को 12-1 बजे तक सारे क्लियर हो जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने तो क्लियर किया ना आपको उस वीडियो में। ऐसा क्या दिखा भाई? चुनाव आयोग तो क्लियर कर रहा है कि भाई जो आरओज द्वारा सभी राजनीतिक दलों को ईमेल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई थी, आमंत्रित किया गया था। अब आपने उस मेल को ही अब नजरअंदाज किया। आप पहुंच जाते पहले ही ना, ये सब कुछ होता। ठीक है पूजा जी, लेकिन ये मेल जो किया गया है तो उसके अलावा और भी वो थोड़ा अवेयर हो या करके बोलते तो अच्छा रहता, लेकिन मेल नहीं देख पाया आदमी। और देखिए जिस हिसाब से अंदर में काम हो रहे हैं ये पायलट के ये करके, तो ये कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत। अब आपकी मुझे तो नहीं लगता कि आपकी डिजिटल टीम इतनी वीक होगी कि वो मेल नहीं देख पाई होगी और उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया होगा। देखिए, देखने के बावजूद इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है। आप तो हर चीज पर इतनी पैनी नजर रखे हुए हैं, हर एक्शन को आप इतने गौर से देख रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हो गई आपसे। 100% हम लोग नजर रखे हुए। आज नजर रखने का तो नतीजा है कि इन लोगों का बस नहीं चल रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री 4 घंटा खुद वहां पर रही बाहर में, आप देखे होंगे। उसके बाद में फिर जाकर के हालात का वो जायजा लिया। हम समझते हैं कि इस तरह का काम जो है भारतीय जनता पार्टी हिसाब से ये रच रही है। समझ लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव आयोग के लोगों से मिली भगत के चक्कर में। नहीं तो ये सब करके आपको क्या हासिल हुआ? आप पर तो आरोप लग गया, ये बेचैनी है आपके बीच हार को लेकर, तभी आप ये सब कर रहे हैं। आपको एक बहाना मिल गया है। पूजा जी, हम 230 प्लस लेके आ रहे हैं। 4 तारीख को ये सारे के सारे क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का कोई बात नहीं रहेगी। और फिर से एक बार चौका ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चौका मार रही है। और चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी उल्टा तो आप पर आरोप लग रहा है ना। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई वो ममता को किसी भी तरह का फायदा लेने की सख्ती से रोका गया है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, नियमों के बाहर कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, नियम के अंतर्गत ही हम लोग भी कोई भी काम करेंगे, नियम के बाहर हम भी उनको काम करने नहीं देंगे। जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो नियम है, हम अपने नियम के माध्यम से उनको भी काम करने देंगे। लेकिन वो चाहेंगे कि हम वहां से मिल करके वहां अंदर में जाकर के काम करेंगे। हर जगह समझ लिए जहां स्ट्रांग रूम में वहां सीसीटीवी कैमरा क्लियर होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। जो आपने शेयर किया था वो तो लगभग क्लियर ही था, और वो तो स्ट्रांग रूम के बाहर का रूम था ना, बाहर की जगह थी जहां पर वो छटाई हो रही थी पोस्टल बैलेट्स की, और उसके लिए आपको भी आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किया गया था, हम लोग तो पहुंचे वहां पर, लेकिन कहाँ पहुंचे आप? कहाँ पहुंचे आप? आप तो बाद में पहुंचे ना वीडियो जारी करने के बाद। हाँ पूजा जी, ये संदेहजनक बात है, ये संदेहजनक बात है। इस तरह का काम समझ लिए, जब ऑलरेडी फैसला जनता के द्वारा ईवीएम में बंद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने हिसाब से ये कहीं न कहीं ईवीएम में हो सकता है कि फिर एसएन सिंह जी तो अपने हिसाब से